मूवी के स्टार्ट में दो लड़कियों को दिखाया जाता है, तारा जो कि एक राजकुमारी और माया जो एक दासी की बेटी है। फिर भी ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है। और एक औरत को दिखाया जाता है, रसा देवी, जो कि लड़कियों को डांस और प्यार करना सिखाती है। तारा और माया दोनों उनकी तरह बनना चाहती हैं, जिससे वो मर्दों को वश में कर सके। माया अपनी मौसी के पास रहती है और उसे हमेशा तारा के इस्तेमाल किए हुए कपड़े पहनने को दिए जाते हैं, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। जब ये बात वो अपनी मौसी से कहती है तो उसकी मौसी कहती है कि तारा और उसके बड़े भाई को विक्रम उसको पाल कर बड़ा किया, इसलिए वो तुम्हें अपने साथ खेलने देती है। मत भूलो कि तुम एक दासी की बेटी। तो वहाँ विक्रम आ जाता और माया को परेशान करता है। माया से शादी करना चाहता था, लेकिन माया विक्रम को पसंद नहीं करती थी। डांस टीचर माया और तारा को डांस सिखाती है, जिसमें माया अच्छा डांस करती है और तारा को प्रैक्टिस करने के लिए कहती है। तारा को माया से जलन होने लगती है। देखते ही देखते वो दोनों बड़ी हो जाती हैं। पास में एक राजा उनके राज्य में आता है, जिसके सामने तारा और माया डांस करती है, जिससे माया तारा से अच्छा डांस करती है। राजा माया को नए कपड़े गिफ्ट करती है, जिससे तारा जलन फेस करती है और वो माया से कहती है कि अगले महीने उसकी राज सिंह से शादी है, जिससे शादी में ये ही कपड़े पहनकर आना। जब राज सिंह तारा से शादी करने आता है तो वे तारा की बजाय माया को देखने लगता है, जिससे तारा माया के वहां से भगा देती है। वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए रात में अच्छे कपड़े पहनकर राजा सिंह के पास जाती है। वो माया को देखकर सम्मोहित हो जाता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। ये सब विक्रम देख लेता है। फिर राज सिंह और तारा की शादी हो जाती है। विदाई के समय माया तारा से कहते कि अभी तक मुझे तुम्हारी इस्तेमाल की हुई चीजें मिलती थी, आज से मेरी एक इस्तेमाल की हुई तुम्हारी चीज हुई। तारा समझ जाती है माया सिंह की बात कर रही। वो बिना रिएक्शन किए ससुराल चली जाती है। एक दिन विक्रम माया को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन वो मना कर देते हैं, जिससे वो माया और राज सिंह की बात अपनी माँ को बता देता है, जिससे माया को बाहर निकाल दिया जाता है। माया की मौसी उसको वहां से दूर जाने के लिए कहती है। वो वहाँ राज सिंह के राज में पहुंचती है। वहाँ उससे जयसिंह मिलता है। वो पत्थर की मूर्ति बनाता था। वो बहुत दिनों से एक मूर्ति बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके में इमिनेशन नहीं आ रहा था। वो माया को देखकर इमिनेशन करने लगता है और उसकी तरह मूर्ति बनाता है। जयसिंह माया को रसा देवी के पास लेकर जाता है। वो माया को अपने पास रख लेती है और उसका ध्यान रखती है। जयसिंह माया को पसंद करने लगता है। इसके बाद जयसिंह अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। उसे हर तरफ माया दिखाई दे रही थी। फिर वो माया से ब्रेकअप कर लेता है। माया उसको बहुत समझाती, लेकिन वो नहीं समझता। वो रसा देवी के पास चली जाती है। इधर जयसिंह मूर्ति को बुरी तरह बना लेता है, जो राज सिंह को बहुत पसंद आती है। वो जयसिंह से पूछता है कि ये मूर्ति कैसे बनाई। वो माया के बारे में बताता है। राज सिंह माया को ढूंढने का आदेश पारित करता है। उधर जब माया को ये पता चलता है कि वो डिसाइड करती है कि वो खुद राज सिंह के पास जाएगी। रसा देवी माया को अच्छे से तैयार करती है। उधर तारा माया के पास जाती है और राज सिंह से दूर रहने को कहती है। तो तारा की सास उससे कहती है कि हम रानी, हमारा काम वंश को आगे बढ़ाना, इन जैसी औरतों को काम राजा को सुख देना। राज सिंह दिन भर वो विलास में डूबा रहता। दूसरा राजा शाह राज सिंह के राज में अटैक कर देता है। राज सिंह का मंत्री ये बात उसे बताता है, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो माया के पास चला जाता है और वो आपस में इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट चीज में राज सिंह को लेकर आता है। उसे माया की एक और मूर्ति बनाने को कहता है, लेकिन जयसिंह प्राइवेसी कहता है। राज सिंह अपने आदमियों को लेकर वहां से निकल जाता है। जयसिंह माया से शादी करने को कहता है, जिस पर वो एग्री हो जाता है। उधर राज सिंह विक्रम को अपने घर बुलाता और उसके हाथ को लेकर मजाक उड़ाता। विक्रम अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए दुश्मन राजा शाह से कांटेक्ट करता है। उसे राज सिंह को राज पर हमला करने के लिए कहता है। इधर राज सिंह मूर्ति बनाने के बहाने माया से मिलता है और ये दोनों खूब मजे करते हैं। ये बात राज सिंह को पता चलती है तो वे राज सिंह को कैद करवा देता है। माया तारा से मदद मांगती है तो वो कहती है कि वो राज सिंह को नहीं रोक सकती, लेकिन वो जयसिंह से उसको मिलवा सकती है। माया जयसिंह से मिलती है और उससे कहती है कि वो कहीं दूर भागकर शादी कर लेंगे। वो रात में राज सिंह से मिलती है और उसकी हर बात मानेगी। बदले में वो राज सिंह को छोड़ दे, लेकिन वो नहीं मानता और अगले दिन जयसिंह अपने हाथी से कुचलवा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। माया ये सब देख रही होती है और कुछ नहीं कर पाती है। दूसरी तरफ राज सिंह के राज पर हमला कर देता है और राज सिंह को खत्म कर देता है और फिर से माया को दिखाया जाता है, जो वहां से कहीं दूर जा रही होती है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।